हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी फ्रॉम फॉक्स सिटी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे तुलसी महारानी के बारे में, जिनके बिना ना तो हमारे सनातन धर्मियों का घर पूरा होता है और ना ही घर में बसे भगवान की पूजा। इनके बिना तो हमारे भगवान श्री कृष्ण भोग भी ग्रहण नहीं करते। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर तुलसी का पौधा सूख जाए या फिर इसकी ग्रोथ अच्छे से ना हो तो अपशकुन माना जाता है। क्या आप जानते हो इसके पीछे का सही शास्त्र या कारण क्या है? तुलसी के पौधे में इतनी शक्ति होती है कि ये आसपास की सारी नेगेटिविटी अपने अंदर समा लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है, जिसके कारणवश जहाँ भी जिस एरिया में ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तुलसी का पौधा अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता। इस पौधे के भी कुछ पत्ते अंदर की तरफ मुड़े हैं। मानसून के कारण कुछ दिनों से सूर्य देवता ने दर्शन तो नहीं दिए हैं, जिसके कारण धूप न मिलने के कारण ही ये तुलसी माता थोड़ी उदास सी हो गई है। और इसी समय में फंगस ने भी अटैक कर दिया। कुछ कुछ जगह मुझे मकड़ी के जाले भी नज़र आ रहे हैं। मेरे कैमरे की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं है, शायद इसके कारण कैमरे में शायद दिखे भी ना, लेकिन कुछ जगह पे मुझे जाले नज़र आ रहे हैं। और न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण पत्ते भी कुछ पीले पड़ने शुरू हो गए हैं। कुछ कुछ जगह के पत्ते मुझे पीले नज़र आ रहे हैं। पौधों में नाइट्रेट्स की कमी के कारण ही पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। और नाइट्रेट्स के लिए तो मैं प्याज के छिलकों से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ। लेकिन हम सनातन धर्म का पालन अगर ठीक से कर रहे हैं तो हमें प्याज और लहसुन का पानी तुलसी के पौधे में हम नहीं दे सकते। अगर तुलसी के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो कच्चा दूध थोड़ा सा उसमें पानी मिलाकर अगर हम देंगे तो इससे इसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। रही बात इस फंगस अटैक की और मकड़ी के जालों की, तो इसके लिए भी मेरे पास एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का आइडिया है जो हम अपने घर में भी बना सकते हैं किचन के मटेरियल से। तुलसी के पौधे दो तरह के होते हैं, एक शाम तुलसी और एक राम तुलसी। जो मेरे पास आप देख रहे हो ये शाम तुलसी है, इसे कृष्ण तुलसी भी कहा जाता है। इसके पत्ते नीचे से थोड़े से काले रंग के होते हैं। और राम तुलसी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ये हरे भरे रहते हैं पत्ते। मैंने अपने तुलसी के पौधे अलग अलग 3 जगहों पर लगा के रखे हैं। एक ये पौधा है जिससे बिल्कुल बारिश नहीं लगती, जिसे हम सुबह अपने हाथों से पानी देते हैं। कार्तिक के माह में तुलसी लगाना बड़ा शुभ माना जाता है, तो मैंने पिछले कार्तिक मास में एक बड़े से 15 इंच के गमले में कुछ मंजरी डाल के रखी थी, जिसके ढेर सारे तुलसी के पौधे ग्रो होके आए हैं, जिसे मैंने सीधे से बारिश में रखा है। मैंने ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था कि एक पौधा मैंने बिना बारिश के ऊपर रखा था और ये एक बारिश के नीचे रखा है, जिसे हर रोज़ सीधे से बारिश का पानी मिल जाता है, जिसके कारण आप देख रहे हो ये कितना हरा भरा है और एकदम से हेल्दी नज़र आ रहा है। इसके पत्तों में कितनी चमक है। अलग अलग तरह की ब्रांचेस भी अच्छे से ग्रो कर रही है। हर जगह हम देख सकते हैं सब पत्ते एकदम हेल्दी नज़र आ रहे हैं। इस गमले में मैंने ना ही कोई फर्टिलाइज़र डाला है और ना ही कोई फंगीसाइड, सिर्फ बारिश के पानी से इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आएगा। इस पौधे में मुझे बस एक ही प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि पूजा के बाद जब भी हम भोग लगाते हैं और शक्कर यहीं पे छोड़ जाते हैं, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि चींटियों का झुंड इस पौधे पे मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप पास से देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि कितनी सारी बड़ी बड़ी चींटियाँ इधर उधर घूम रही है और इसके छोटे छोटे अंडे भी इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण शायद पौधा फिर से ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए भी हमें एक घरेलू नुस्खा आजमाना पड़ेगा। देखते हैं आगे चलकर हमें इसके लिए भी क्या करना है। इससे पहले आप ये नोटिस कीजिए कि ये पौधा मैंने सीधे से बारिश के नीचे रखने के कारण इस पर फंगस बिल्कुल नहीं है। और एक ये पौधा है जो मंजरी गिरने के बाद अपने आप ग्रो होके आया है, लेकिन इसका तना देखिए आप कितना बड़ा हो गया है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ा पेड़ है। एक्चुअली तुलसी का पौधा ये बुशेस में आता है, लेकिन ये मेरा पौधा कुछ पेड़ के जैसा नज़र आ रहा है। और इसमें पत्तियाँ इतनी कम क्यों नज़र आ रही है? इसका कारण ये है कि हम पूजा में जितनी भी तुलसी लगती है हम इसी पौधे से लेके जाते हैं।
ये भी ऐसी जगह ग्रो कर रहा है जहाँ बारिश का सीधे से पानी ऊपर से गिरता है, जिसके कारण मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही एक फ़र्क मैं आपको दिखाना चाहती थी कि गमले में लगे हुए पौधे और ज़मीन में लगे हुए पौधे जिसमें कितना अंतर है। और एक ये है जो हमारे आउटसाइड में गेट के पास, जहाँ मैंने पूजा का थोड़ा सा पानी या कुछ डाला था निर्माल्य, जिसके साथ तुलसी के कुछ मंजरी गिरी थी, जिसके कारण यहाँ भी एक भी पौधा आया था जो मैंने ऐसे ही रख छोड़ा था। तो सोचा देखते कितना ग्रो होता है। तो आप देख सकते हो इस पर इतनी मंजरी आती है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि जितनी मंजरी ग्रो हो रही है उसे हमें निकाल देना चाहिए ताकि ये पौधा अच्छे से ग्रो कर पाए। लेकिन सच बात बताऊँ तो मैंने आज तक कभी भी यहाँ की मंजरी या कुछ पत्ते कभी नहीं निकाले। इसे ऐसे ही रखने दिया था और ग्रो होने दिया मैंने। तो आप देखिए कितनी सारी ब्रांचेस खिल के आई है इस पर। ये तो सही बात है कि पिंचिंग करने से ढेर सारी और भी ब्रांचेस निकल करके आती है। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ मंजरी तोड़ के रख देते कल की पूजा के लिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते। तो हम आज के दिन ही तैयारी कर लेते, 2 दिन पहले इसे निकाल करके अगर ये थोड़े से पानी में रख देंगे तो ये ताज़ी रह जाएंगी, पूजा के लिए इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। इतनी सारी मंजरी तोड़ने के बाद भी इस पौधे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये अभी भी इतना हरा भरा और इतना ढेर सारा भरा भरा नज़र आ रहा है। मुझे तो ये मेरा लक्की प्लांट लगता है सच में। इतनी पत्तियाँ काफ़ी है पूजा के लिए। तो अब हम देखेंगे तुलसी के पौधे को बचाने की कुछ टिप्स, जिसके लिए हम बनाएंगे होममेड फंगिसाइड। सबसे पहले हमें इसके लिए एक स्प्रे बॉटल चाहिए, जो कोई भी एक ऐसी बोतल जिससे अच्छे से हम स्प्रे कर सकें। अब हम लेंगे एक ग्लास टैप वाटर, जो एकदम सादा पानी जो हम यूज़ करते हैं, साथ में 1 चम्मच हल्दी, जिसमें हम मिला करके एक अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि कहीं से भी गुठलियाँ ना बने और अच्छे से ये पानी में मिक्स हो जाए। अगर ये अच्छे से मिक्स ना हुई तो फिर स्प्रे बॉटल से अच्छे से स्प्रे भी नहीं हो पाएगी। अब इसे हम बोतल में डाल देंगे और इसके बाद हमारी स्प्रे बॉटल और फंगिसाइड के साथ रेडी है। अब हम इसे स्प्रे करेंगे हमारे तुलसी के पौधे पर, और जो थोड़ा बहुत भी फंगस इसमें बचा होगा या कीड़े मकोड़े जो भी इसके पौधे के ऊपर, पत्तों पर और नीचे जहाँ भी होंगे, हल्दी के पानी से ये सारे निकल जाएंगे और दोबारा से फंगस होने का चांस ही नहीं है। अगर ये पौधा आप उठा करके बारिश के नीचे रख देंगे तो दोबारा फंगस नहीं होगा। और हल्दी की जो स्मेल आती है और कड़वाहट होती है, इसके कारण ये जो छोटी मोटी चींटियाँ लगी रहती है वो भी सारी निकल जाएगी और आपका पौधा फिर से हरा भरा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।